नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ में हूं राकेश। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सदन में गंभीर मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा है बिहार में कोरोना टेस्ट के नाम पर हुए घोटाले की। जी हां, सदन के अंदर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में हुए कोरोना टेस्ट के घोटाले की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने ये जांच की मांग सदन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से की है। इसके साथ ही मनोज झा ने ट्वीट भी किया और ट्वीट कर लिखा कि पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में कोरोना टेस्ट के नाम पर हुए घोटाले की जांच की मांग की। सभापति उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि मामला गंभीर और अति महत्वपूर्ण है। इसकी जांच के लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कहा है। इसके नीचे उन्होंने लिखा, भ्रष्ट सीएम जवाब दे। सभापति वेंकैया नायडू से भी इस विषय को महत्वपूर्ण बताते हुए सदन में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इसे देखने को कहा गया है। आपको ये बताते चले कि मनोज झा के अलावा इसके पहले भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और उन्होंने इसे लेकर बिहार सरकार को घेरा और उन्होंने भी ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार की आत्मविहीन भ्रष्ट नीतीश सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाशें बेचकर भी कमाई कर लेती। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में ये साफ तौर पर हो गया कि सरकार दावों के उलट कोरोना टेस्ट नहीं हुए हैं और जो सरकार दावा किया है उन दावों के उलट कोरोना टेस्ट नहीं हुए और जो इसकी मनगढ़ंत टेस्टिंग दिखाकर अरबों का हेर फेर कर दिया गया। और इसी के साथ बिहार में गब्बा फिर से कोरोना टेस्ट के नाम पर जो घोटाला हुआ है उस पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है और इस मांग को लगातार तेज किया जा रहा है कि बिहार में हुए कोरोना टेस्ट की जो धांधली हुई उसमें जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए। इस पर मनोज झा का भी बयान आया, क्या वो बोल रहे हैं और सदन के अंदर किस तरह उन्होंने इस जांच की मांग की है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। बिहार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है, उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा, मगर ये विषय जांच करने का विषय है। पेशेंट, बिहार का डॉक्टर कोविड-19 पेशेंट के पास नहीं जा रही। मेरा नहीं कहना है, ये जो टीम आई थी रिपोर्ट 3 सदस्य की टीम वो कह रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराएंगे। शर्मनाक। अरे अभी कह रहे थे सुशील जी कोविड-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहां रहा है? किसके पॉकेट में जा रहा है? ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है। स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही है। बात सुनिए आगे। द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। द डॉक्टर्स फेयर दैट इफ दे गेट इन्फेक्टेड नो वन विल लुक आफ्टर देम। यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई पीपी किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा डॉक्टर का? इस वजह से नहीं। ये केंद्र का रिपोर्ट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट, द बिहार गवर्नमेंट जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग कोविड-19। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार कोविड-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है। अरे भाई
अद्भुत है डबल इंजन का सरकार। हाँ, उसी का सरकार और कह रहा है कि पैसे नहीं खर्च कर रहा। तो बिहार में कोरोना टेस्ट के नाम पर घोटाले की जांच की मांग अब तेज हो गई है। मनोज झा के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लगातार सरकार पर हमले कर ये देखना अहम होगा कि इस घोटाले की जांच होती है या फिर एक बार फिर से इस पर टाल मटोल किया जाता है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।